बिखरी पड़ी होती हैं। हर कहानी का सिरा किसी दूसरी कहानी से जुड़ जाता है, लेकिन हमारी दो कहानियों के सिरे जुड़ने को तैयार नहीं थे। पर हमने खींच खाच कर गिरा लगाई दी। कैसे? आइए देखते हैं। माशा, माशा जी, आके रोटियां बनाओ। यार वक्त ये असली दुनिया ना काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। और हम जैसी ना टैलेंटेड लड़कियां ना बस गोल रोटियां पकाती रह जाती हैं। कल फेशियल किया था, दोबारा करना पड़ेगा। अरे माशा, सुनती हो कि नहीं? क्या यार अम्मी, 1000 दफा बोला है ना आपको कि मत आवाज दिया करें जब कहानी लिख रही हूँ। अब पूरा दिन मुझसे लिखा नहीं जाएगा। वो वहमी हो ना, छोड़ दो तुम। और आवाज ना दूं तो क्या बिजली के झटके दूं मैं तुम्हें? पूरा दिन घर में ना काम की फिक्र ना काज की फिक्र, बस कमरे में घुसी हुई मदोश कहानियां लिखती रहती हो। कसम से मुझे तो लगता है कि तुम हमारे खानदान से हो ही नहीं, बदल गई हो अस्पताल में तुम। अरे हमारे खानदान में तो कोई राइटर ही नहीं पैदा हुआ। तुम्हारे अब्बा का सारा खानदान तो मुलाजमत करता था। हाँ तो शुक्र किया करे ना कि कुछ अलग करती हूँ। कोई एहसास नहीं है आप लोगों को? कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, ये है माशा रहमान, 4 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स की राइटर। हाथ में कलम की जगह ये आटे का पेड़ा लेके फिर रही है। मैं भी तो इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मगर करती हूँ ना घर के सारे काम। और तुम क्या करोगी ससुराल जाकर? हैं शौहर को गर्मा गर्म कहानियां पकाकर खिलाओगी। इसी वजह से तुम्हारे रिश्ते नहीं आते। रोटियां पकाओ जल्दी से, मैं आती हूँ जरा ब्राइड तैयार करके ना, और फिर मिलके खाना खाते हैं। हाय अल्लाह अम्मी, कितनी दफा मैंने आपको कहा है कि उल्टे हाथ से चूल्हा मत जलाया करें। अब देखना खाना खराब पकेगा, मेरा पेट खराब होगा, और फिर मैं कहानी कैसे लिखूंगी? माफ कर दे मेरी माँ, छोड़ दो ये वहम, नुकसान उठाओगी किसी दिन। क्या यार, मैं तो कह रही हूँ उल्टा हाथ नहीं इस्तेमाल करते। हेलो माशा, मेरी जान। अच्छा सुनो, मूवी देखने चलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। यार नहीं, मैं नहीं जा सकती यार। गुल्लू भाई के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैंने आखिरी किस्त लिखनी है, और फिर ये घर के काम भी मुझे करने हैं। ये यार कभी घर से भी निकला करो, तुम तो शादी से पहले ही हाउसवाइफ बन गई हो। और अपना हुलिया देखो, हर वक्त मासी बन के घूमती रहती हो। ये सब का क्या मसला है? तुम मम्मी की तरह शुरू होगी हो शादी ब्याह ये वो, कोई और बात नहीं है करने को। जैसी हूँ ठीक हूँ, नहीं करनी शादी भाई मुझे। राइटर हूँ मैं। चुप कर जाओ, रोटियां पकाने तो नहीं जाना मैंने कहीं पे भी, तुम घर आ जाना, नहीं करना। अच्छा ऐसा बाय माशा। जब देखो ड्रामे। तो क्या बुराई है इसमें? हर नेकी जन्म लेती है बुराई के बाद। मगर ये आप नहीं समझेंगे डैड, क्योंकि आपकी दिमाग की नसों में तो सिर्फ दौलत बह रही है, दौलत। नासिर, ओ नासिर, गरम कॉफी ला दे यार। तुझे पता है ना, लिखने के लिए कॉफी दिमाग तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उंगलियों में बिजलियां खड़के और लफ्ज निकलकर स्क्रीन पर बिखर जाए। I'm feeling good। बिजली तो मैं तुम पर गिराऊंगा। बाप को तुमने ऑफिस का पियन समझा हुआ है? I'm sorry बाबा, वो मैं इतना फोकस हो गया था कि आप में और पियून में फर्क ही नहीं पता चला। बैठे बैठे, you want tea? इसीलिए तुम्हें कहता हूं ये मुंशी वाले काम छोड़ दो, कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा। बाबा प्लीज, तख्लीकी काम है ये, हर ऐरे गैरे की समझ में नहीं आता। क्या तुम मुझे ऐरा गैरा कह रहे हो? ऐसा कब कहा मैंने? आई नो व्हाट्स रॉन्ग, शुगर लो आपकी। बेटा सालार, तुम इस कंपनी के सीईओ हो, मेरी बिजनेस एम्पायर के तुम इकलौते वारिस हो। गॉड सेक्स, ये राइटर बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह मत करो। बाबा मेरा पैशन बिजनेस नहीं, कहानी है। कहानियां मेरे दिमाग में बारिश की तरह बरसती रहेंगी तो मैं क्या करूं? चेक दिस आउट। हर वक्त हर जगह नई कहानी, चाय के कुप्पे, नहाने के टब में, बिरयानी की प्लेट में, या भूखे खाली पेट में, फ्रेंड से मुलाकात हो या 6 से 9 औकात हो, हर वक्त हर जगह नई कहानी।
मॉर्निंग की वॉक में या टेलीफोन टॉक में, ऑफिस की मीटिंग हो या आपकी खड़ूस डांट हो, हर वक्त हर जगह नई कहानी। शट अप। सब मेरी गलती है। ना मैंने तुम्हारा वो बचपन में लिखा हुआ छतरी का मजमून पसंद किया होता, ना तुम राइटर बनने के चक्कर में पड़ते, ना मुझे शुगर की प्रॉब्लम होती और ना मुझे ये टॉफियां खानी पड़ती। देखो तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो 10-12 लोगों को हायर कर लो, वो तुम्हें महीने की 2-3 कहानियां लिख के दे देंगे जो कि तुम अपने नाम से पब्लिश कर देना, ठीक है? कम से कम तुम कुछ टाइम बिजनेस को दे सकोगे। अगर चाहो तो अपनी ये पब्लिशिंग कंपनी खोल लो, किस चीज की कमी है तुम्हें? कहानी रिजेक्ट होने की जहमत से भी बच जाओगे। अरे बिजनेसमैन की तरह सोचो, वरना कुछ हाथ में नहीं आएगा, बस वक्त आया होगा और बाल सफेद हो जाएंगे। पापा, वैसे सफेद बाल सूट करेंगे आर्टिस्ट में। मेरा मतलब है आर्टिस्ट अपनी मेहनत से तख्लीक करते हैं, अब इतनी तो खुददारी होनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। वक्त है सुधर जाओ, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। बाबा प्लीज, मैं अपने दम पर अपनी शनाख्त बनाना चाहता हूँ। मुझे मजीद बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। आधे घंटे के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग अटेंड करते हुए नजर आओ मुझे, समझे? उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब बाकी प्रेजेंटेशन जो है वो सालार इरफानी देंगे। So, ladies and dear gentlemen, as you know, our Fani Industries मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे रिलायबल बिजनेस कंपनी है, और हर बड़ी बिजनेस कंपनी का एक मकसद होता है, और वो ये है कि सारी रुकावटें दूर करके हर कीमत पर अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करना। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी लड़का लड़की इश्क की खातिर आग का दरिया पार कर सकते थे, मगर आखिर करनी तो शादी होती है ना, समाज को मुंह दिखाना, और उसके लिए चाहिए होती है क्या? घर वालों की मर्जी। लेकिन हजरात, कि इश्क या कारनामे की हांडी पीट चुराए में फूट गई। अरे वो दोनों के घर वाले विलन बन गए। अब बेचारे क्या करते दोनों? भाग गए घर से। सालार, क्या बकवास है ये? बिल्कुल, हर प्यार करने वाले के घर वाले यही तो करते हैं, बकवास। और इसीलिए दोनों के घर वालों ने आग के अलाव पर हाथ सेक कर कसम खाई कि जहां दोनों प्रेमी मिलेंगे, टुकड़े करके कबाब की तरह कुत्तों को खिला देंगे। शट अप! बंद करो ये खराफात। I'm sorry बाबा, आप गुस्सा मत हो। शुगर लो, टॉफी, एक सेकेंड, हाथ लाए, मीठा। भाड़ में गई है कॉफी। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर करता हूं। कमाल है यार, कब तक तो अपने बाप को टॉफियां खिला खिला के उनको मीठा, मेरा मतलब उनका गुस्सा ठंडा करता रहेगा? हाँ, हंस लो, तुम भी हंस लो। जब किस्मत ही दांत निकाल रही है तो तुम भी हंस लो। वैसे तू भी ना इस पूरी दुनिया में इकलौता ही पीस है जो दिलो दिमाग की जंग में फंसा हुआ है, जिसको ये भी नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। और अब तो तेरे हाथ से तरफ बिजनेस भी गया बेटा। क्या तू तो यार नदीम, मगर मैं क्या करूं? इतनी कहानियां लिख दी हैं मैंने, इतनी कहानियां लिखने के बावजूद भी शहर का हर दूसरा पब्लिशर रिजेक्ट कर देता है। ब्लॉग्स लिखे तो गालियां पड़ी, कई नामवर राइटर्स को बैक किया तो मेरी कहानी चोरी करके अपने नाम से छाप दी। मुझे और बेवकूफ नहीं बनना। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त। दुनिया अकल से काम ले रही है, पैसा कमा रही है, पैसा। तेरी तरह हवाई काम नहीं कर रही है। और पैसा कमाने के लिए
कोई भी हद पार कर सकती है। वैसे बाय द वे, तूने जो कहानी लिखी थी उसके एंड में हुआ क्या था? जब दोनों आशिक माशूक के घर वाले घर पहुंचे तो उनका ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप हो चुका था? तेरी कहानियां भी ना तेरी तरह एकदम सैड है बाय गॉड। यही चलता है, है? इट सेल्स। बिकता है? सेल्स है? कितनी बेची अब तक? कोई नंबर तो होगा, कोई काउंटिंग? 1 2 तो बता यार। तू बना, अपनी पेंटिंग बना। क्या हुआ? चाय क्यों रख दी? चाय भी बहुत मजे की है। थैंक यू। बहुत हाजिर होती है ये दही के साथ। हाँ बहुत ही लजीज कोरमा था। यकीन करो अगर तुमने भी खा लिया होता ना तो इसको जो टकारे मुझे आ रही है तुम्हें आ रही होती। थोड़ा नमक भी डाल ले और हाथ हो जाता। गुरु भाई ये नमकदानी क्यों रखते हैं आप? नेपोलियन भी इसी चक्कर में मारा गया था। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो गई ना, यकीन नहीं आता कि इतनी मशहूर, इतनी कामयाब राइटर इतनी वहम परस्त भी हो सकती है। ऐसा अनहोनी तो कब की हो चुकी है हमारे साथ? हैं? अरे हमारे घर पे बैठी है, हमारे 4 बच्चों की अम्मा है। अब हम बात कर लें जरा वेब स्टोरी के बारे में। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। माशाल्लाह जो अभी तुम्हारी नई कहानी आई है ना, दिल किराए पर खाली नहीं, आज सुनामी मचा दी हमारी वेबसाइट पर। सबसे ज्यादा हिट से मुबारक हो, खुदाए कसम। थैंक यू। उसकी अगली किस्त भी ना मैं आपको आज रात ही भेज दूंगी, ईमेल कर दूंगी। उसकी तो प्रूफ रीडिंग हो चुकी, आज रात तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा क्या हीरो का किरदार लिखा आपने, वाह 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 वाह। अरे मरी यानी ये लड़की है, खुदाए कसम। मैं पढ़ रही थी फैन ईमेल्स और वो कमेंट्स वगैरह। तो किताब की शक्ल कब देंगे इसको? बहुत जल्दी सब जाएगी। चल ना, उसका तो एडवांस चेक भी तैयार है। अच्छा ये देखिए। अभी नहीं, पहले किस्त पूरी हो जाए उसके बाद। लेकिन गुरु भाई उसका तो एंड सोचा ही नहीं अभी। चलिए जैसी ही आमद होगी ना मैं आपको ईमेल कर दूंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर इजाजत दे मुझे। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे वो माशा, मैं कह रहा था कि इस पर तो जो किताब आएगी उसके बैक कवर पे एक खूबसूरत सी तस्वीर छप जाती। आपकी वो डाई हार्ड फैन, मेरा मतलब डाई हार्ड फैंस बड़ा मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैंने इतनी अच्छी शक्ल दी है, माशाल्लाह इतना दिमाग दिया, थोड़ी सी तबीयत भी तेज ना। यार कोई बात नहीं, सिखा देंगे। सही कह रही थी माशाल्लाह, आज कुछ अनहोनी होगी जो हो गई। क्या हाल? पिछली बार भी जोड़े थे ना, इस बार मैं ये दोनों पांव भी साथ जोड़ता हैं। तेरी फजूल कहानियां नहीं छापूंगा, नहीं छापूंगा, नहीं छापूंगा। चल हैं। बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का, लेकिन मैं लातों का भूत नहीं। अच्छा वैसे गुरु भाई, इस बार जो कहानी लिखी है ना, आउटस्टैंडिंग। आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। दिल से लिखी, और अगर आपकी webstories.com पे चली गई ना, तहलका मचा देगी। आप सिर्फ एक बार ट्राई करें। अबे क्या कपड़े जो ट्राई कर लूं? बेटा तखलीकी काम है, तखलीकी काम। वो वाली तहरीक नहीं के कैनवस से पार की पीक थूक दियो, तखलीक हो गई।
पर राइटिंग आर्ट है, आर्ट दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एक एक लफ्ज को मोती की तरह चमका के नगीनी की तरह फिट करना पड़ता है, तब जाके होता है चमन में दीदा और पैदा। ये तो नहीं पैदा होता। अच्छा गुरु भाई मुझे बहुत फॉर गॉड से प्लीज एक दफा, अगर आपने एक दफा पब्लिश कर दी ना तो कम से कम मैं बाबा को बता सकूंगा कि आई कैन राइट, आई हैव अ फैन फॉलोइंग, मेरी भी कोई रीडरशिप है। फैन बोल है। ये देख बेटा, ये webstory.com पे आज सुबह से माशा रहमान की एक कहानी 12,000 बार पढ़ी जा चुकी है। कितनी बार? 12,000 बार। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग, रीडर ऑफ द फैन लॉक। क्या समझे? मैं माशा रहमान से कुछ सीखो, ऐसी ऐसी कहानियां लिख के भेजती है कि वाह 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 वाह। अरे तो उसको भी तो पहली दफा आपने चांस दिया होगा ना, या पालने में उसने लिखना शुरू कर दिया था। हमें भी देख लीजिए, हम पे भी अपनी नजरें फरमा दीजिए। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। देखो सालार बाबू, यहाँ पे नए लिखारियों को चांस जब मिलता है जब उनके नाम के साथ किसी मजे में राइटर का नाम जुड़ाओ, जैसे कि अपनी माशा रहमान है, या अपनी बेजीम गुड़िया है, जैसे अपनी राबिया नाहक है, रुकैया बानू है। इस तरह के अगर किसी राइटर का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा ना, तो खुदा की कसम रातों रात बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाओगे। क्या समझे? गुल्लू भाई मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ, और सॉरी टू से वो जो भी है आपकी राइटर माशा व्हाटएवर, उनसे बहुत बेहतर लिख सकता हूँ। बेटा इस गालिंग फील्ड में इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता। क्या समझे? क्या सूरज उसी का तुलू होता है जो रात का दामन हाथ में थाम के चलता है। क्या समझे? हाँ, क्या लाइन बोलिए गुल्लू भाई? सूरज उसी का तुलू होता है जो रात का दामन हाथ में थाम के चलता है। सूरज उसी का तुलू होता है जो रात का दामन हाथ में थाम के चलता है। तो ज्ञानी अभी तक? चल भाई जा, काम करने दे यार। गुल्लू भाई एक दफा पढ़ लो, आई प्रॉमिस आपको। शौकत, शौकत जी बेटे जरा वो काली स्याही का बड़ा वाला क्लस्टर पकड़ ले। जी यही दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त। दुनिया अकल से काम ले रही है, पैसा कमा रही है, पैसा। तेरी तरह हवाई काम नहीं कर रही है, और पैसा कमाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। बिजनेसमैन की तरह सोचो, वरना कुछ हाथ में नहीं आएगा, बस वक्त आया होगा और बाल सफेद हो जाएंगे। यहाँ पे नए लिखारियों को चांस जब मिलता है जब उनके नाम के साथ किसी मजे में राइटर का नाम जुड़ाओ, जैसे कि अपनी माशा रहमान है। इस तरह के किसी राइटर का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा ना, तो खुदा की कसम रातों रात बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाओगे। क्या समझे? क्या सूरज उसी का तुलू होता है जो रात का दामन हाथ में थाम के चलता है। क्या समझे? कोई मेहमान लेके आएगा सब। वैसी रिश्तों में पीछे पड़ी।
अस्सलामुअलैकुम माशा। मैं आपके नॉवेल्स और कहानियों का खामोश रीडर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, लेकिन यकीनन मेरी ये ईमेल पढ़कर आपको शायद बुरा लगे। बुरा लगा होगा? नहीं लगा? क्योंकि webstories.com पर पब्लिश होने वाली आपकी कहानियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, सिवाय एक आध को छोड़कर। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक लिखारी और कारी के दरमियान सच्चाई का रिश्ता होना चाहिए, और सच यही है कि आपकी कहानियों में बहुत ज्यादा खामियां हैं। खामियां? हाँ? क्या कह रहे हो? मेरे नजदीक परफेक्ट कहानी वही होती है जिसमें किसी को कोई गलती ना मिले, जैसे शेक्सपियर की कहानी। जबकि आपकी कहानियों में खास तौर पर मोहब्बत तुमसे है कहानी मुझे कुछ अधूरी सी लगी। टेक्निकल इश्यूज काफी हैं। टेक्निकल इश्यूज काफी हैं। टेक्निकल इश्यूज क्या होता है यार? टेक्निकल इश्यूज क्या? कहानी का इंजन नहीं चल रहा था? ये क्या है? खामियां? सच यही है कि आपकी कहानियों में बहुत ज्यादा खामियां हैं। फटे मुंह। हेलो हेलो, क्या हुआ? इस सकते में क्यों आ गई हो? बताओ ना। हाँ, क्या हुआ? हाँ। सालार इरफानी। हाँ। माशा, तुम एक बार तुम जानती हो सालार इरफानी कौन है? नहीं, कौन? वो ईमेल वाला? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम सालार इरफानी को नहीं जानती। नहीं, ईमेल भेजा ना। सालार इरफानी हाँ। मल्टी मिलीनियर इरफानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस माशा, उसने तुम्हें ईमेल की है माशा। स्ट्रेंज यार, इतनी बड़ी राइटर, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा तक नहीं। नॉट इवन अ सिंगल पिक्चर। पता नहीं यार, वैसे ये जो इस टाइप की राइटर लड़कियां होती हैं ना, they're very हाउसवाइफ टाइप, अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ, लेकिन इनकी फेसबुक डीपी ना हमेशा प्रिंसेस या कोई एंजल होती है। वैसे सलार, तुम्हें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए थी। लड़कियों को उनकी तारीफ पसंद होती है, बुराई नहीं। बेवकूफ, अगर मैं उसकी तारीफें करता तो वो कोई मुझे नॉर्मल सा, कोई रैंडम सा फैन समझ के इग्नोर कर देती। कोई बुराइयां की है ना, तू देखी, जवाब आएगा उसका। पॉइंट तो है, वेट एंड वॉच। नदीम, आ गया जवाब। तूने क्या कहा था? तुझे बात है तेरी तो, बड़ा फास्ट निकला तू तो है। हेलो मिस्टर सलार, थैंक यू फॉर योर ईमेल। अच्छा लगा कि आपने मेरी कहानी को इतने गौर से पढ़ा। इनफैक्ट आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी गलतियां बताई। सीरियसली? देखा नदीम, देख मैंने क्या कहा था ना। हाँ, और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। क्या माइंड नहीं किया भाई? क्या माइंड नहीं किया? क्या बताओ ना, क्या लिख रही हो? मुझे लिखना माशा, देखो थोड़ा सा अपनी दोस्त पे भी रहम खाओ। मेरा भी दिल करता है कि मैं सालार इरफानी से 2-4 बातें कर लूं। तो तुम बताती जाओ, तुम जो बताओगे मैं लिखती जाऊंगी, प्लीज। अच्छा लिखो। हाँ बताओ। लिखो। पहले तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक लिखा है पहले।
ओहो, आपकी तरह मैं भी सच बोलती हूँ। तो आपका फीडबैक पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि कहानी में काफी बेहतरी की गुंजाइश दिखाई दे रही है। मैं लिखूं, मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सा जवाब देना, टिका के जरा। थैंक गॉड आपको मेरा फीडबैक समझ आ गया, वरना मैं तो समझा था कि आप मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगी। रिप्लाई है, क्या मैं बता रही हूँ ना। बैठो वहाँ पे, बैठो। थैंक गॉड आपको मेरा फीडबैक समझ आ गया, वरना मैं तो समझा था कि आप मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। नहीं, ऐसे कैसे ब्लॉक करेगी सरारी पानी को। बाय द वे, मैं खुद भी एक राइटर हूँ। है राइटर, वाह वाह राइटर। मैं भी सारा दिन कहानियां बुनता रहता हूँ। इट कम्स टू मी नेचुरली। ये वाला अच्छा था, नेचुरली। क्या बात है। चलो, माशा भी राइटर, सलार भी राइटर। क्या? इसलिए आपकी कहानियां पढ़कर लगा कि जरा सी तब्दीली के बाद और भी क्लासिक बन सकती हैं। तालियां भाई, तालियां, वाह वाह। अच्छा, उनको लगा। खैर, अच्छा लगा आपका रिप्लाई पढ़कर। बहुत शुक्रिया तो आपका। देखो थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। खुदा खुदाफिज। क्या बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। खुदा हाफिज। माशा इतनी जल्दी नहीं ना, थोड़ी सी और बात करते हैं, इतनी सी प्लीज। क्या बात यार, क्या है? माशा, अच्छा खुद ही करो बात तो सारी। सालार प्लीज मेरी कहानियां पढ़ते रहिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहा करेगा। और भी है, बता ना, जल्दी बता, क्यों क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है यार। और हाँ, webstories.com पर मेरी लेटेस्ट किस्त और कहानी दिल किराए पर खाली है। जरूर नहीं है, खाली है माशा। मेरी कहानी है, दिल किराए पे खाली नहीं है। नहीं है, देखो। अच्छा, नहीं है, दिल किराए पर खाली नहीं। जरूर पढ़िएगा। पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। मैं नहीं। Why not? Why not? I wish you all the best, माशा। ये मेरा नंबर लिख लीजिए। अल्लाह खैर, क्या है? माशा, ओ माय गॉड, ये देखो, सालार इरफानी ने अपना नंबर भेजा है, और अब हम अपना नंबर भेजेंगे। क्या नंबर भेजे? कोई नंबर नहीं हो दे दिया। ओके फाइन, हो गया। नंबर भेजे माशा का नंबर। गुस्सा नहीं करते, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ। पकड़ के नहीं, मार दूंगी तुम्हें। तुम्हें नहीं पता सलार इरफानी का। एक तो तुम्हारे साथ भलाई करी, ऊपर से गुस्सा करी है। माशा ब्रो, इसका नंबर आ गया। मुझे पता, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ सर। इधर हाथ मार। गंदा थोड़ा सा, एक मिनट। चल छोड़, खैर। बिस्टी कर दिया यार ब्रो, इसने तो टाटा बाय बाय लिख कर भेज दिया। चल कोई नहीं, नंबर तो आ गया ना। ये लड़कियां इसी तरह करती हैं। वैसे ये कहानी जागी किस तरह? मेरी मंजिल की तरफ। मंजिल खुद चल के तुम्हारे पास आई है माशा। अच्छा, वैसे मैं तुमसे जेलस तो बहुत हूँ, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी खुशी के लिए बहुत खुश भी हूँ। माशा, हाँ माशा, इधर देखो। हाँ, क्या है? अब तुम उसके साथ राब्ते में रहोगे हर वक्त, समझी? एक तो तुमने उसको मेरा नंबर दे दिया है, नंबर दे दिया मेरा, पूछा मुझसे नहीं ना,
और मैं क्यों रास्ते में रहूंगी उससे? मुझे और कोई काम नहीं है जिंदगी में? अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माशा, आई होप मैंने आपको तंग तो नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, उस पर जमीन तंग पड़ जाए जो मुझे तंग करे। ओह, फिर तो मेरे बाप की तौबा भाई। वैसे आप कौन? जी, आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया। मैं सलार इरफानी, हमारी ईमेल पे बात हुई थी। ओह अच्छा, सेव तो किया होगा, पता नहीं, भूल गए। इट्स ओके, नो वरीज, आप अब कर लीजिए। बाय द वे, वो आपकी webstories.com पर जो लेटेस्ट कहानी है ना, वो मैं आजकल फॉलो कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से। थैंक यू। पढ़ते रहिएगा, अच्छी लगी आपको? और अगर कोई खामियां मिली तो वो भी बता दीजिएगा। आप तंज कर रही हैं ना? नहीं नहीं, करते नहीं। मुझे इतना तो समझ आ गया है कि आप कहानी को कुछ अलग तरीके से पढ़ते और परखते हैं, तो शायद आपको वो चीज नजर आ जाए मेरी कहानी में जो मुझे खुद नहीं नजर आई। हाँ बस जी, कोशिश कर लेते हैं। बाकी तो तू को जा, मन को जा, मैं कहाँ और आप कहाँ। अच्छा, ऐसी बात भी अब नहीं है। मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। I'll get back to you when I'm free. हाँ, बहुत बिजी हूँ, आइडियाज आ रहे हैं। ओके बाय। माशा, चाय ले आओ। हाँ ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ। हेलो, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में सोच रही थी आप? असल में ना मेरी सीधी आंख फड़क रही थी, तो मुझे लगा कि कोई अच्छी खबर आने वाली है और आपकी कॉल आ गई। क्या आप इन सब चीजों पर यकीन रखती हैं? हाँ, मेरे तो सामने से अगर बिल्ली भी रास्ता काट जाए ना, तो मैं तो घर वापस आ जाती हूँ। अम्मी कहती है तुम बहुत ही वहमी हो। That's very strange, but funny. दरअसल मैंने कॉल इसलिए की थी कि मैं एक कहानी लिख रहा था। अच्छा, एक पॉइंट पे आके फंस गया, यू नो, राइटर्स ब्लॉक। तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी वी कुड मीट, हम मिलकर डिस्कस कर लें अगर तो। हैं? हैं? अब फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मतलब आमने सामने बैठकर बात हो जाती तो अच्छा होता। वैसे भी काफी अरसे से फोन पे बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड मीट। लेकिन पता है वो फोन पे हम कर लेते हैं, असल में मैं जरा वो स्क्रिप्ट लिख रही थी तो। माशा, लेकिन कुछ शायद आपकी सीधी आंख ना इसीलिए फड़क रही है। वो क्या कहते हैं, अच्छा शगुन, हाँ वही समझें इसको। हेलो, अच्छा तो फिर हम कल बस 3 बजे ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में मिलें, ठीक है? ओके बाय, सी यू, खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज, खुदाफिज।
माशा मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। यार मैं सुंबल हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ मेरी माँ सुंबल हो, मुझे पता है तुम सुंबल हो, लेकिन एक दफा तो मिलना है, एक डेट की बात है। हाँ एक दफा थोड़ा सा नाटक करना है ना, हाँ कर लो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सोच लो। सलार इरफानी है वो, इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता उसका डेट पे जाने का। हाँ लड़कियां मरती हैं उससे मिलने के लिए, और तुम डेट पे जा रही हो उससे। सोचो इतना हैंडसम डैशिंग चार्मिंग लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। ओके ओके ओके, मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी। हाँ कैसे हो? आपके पूछने से पहले बहुत बेहतर था। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, मतलब मैं तुम्हारे वाले से देयर इज नो चेंज। लेकिन तुम ये बताओ मियाँ कि तुम्हारी राइटिंग का क्या हुआ? कुछ लिखा भी, कुछ छपा, या दुनिया में उसी तरह अपना मजाक उड़वा रहे हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपका ही बेटा हूं। जो बात ठान ली है वो तो करके दिखाऊंगा, नाम तो पब्लिश करके दिखाऊंगा आपको। ओके आ गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, माशा रहमान? जी मैं शामा अरमान नहीं, मेरा मतलब मैं माशा रहमान। मैं सलार इरफानी। आप बैठिए ना प्लीज। कौन नहीं जानता। बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? बस हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। अल्लाह तो वाकई सलार इरफानी है। होश में आओ मनहूस, होश में आओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज कुछ बदली सी लग रही है। मेरा मतलब आई एम श्योर फोन पे लोगों की आवाज चेंज हो जाती है तो। वो मेरे अब्बा पता है क्या कहते हैं, मेरी आवाज ना बिल्कुल जलतरंग जैसी, कभी बिल्कुल बच्चा जैसी आ जाती है और कभी पहलवानों जैसी, है ना। ओवर मत हो ज्यादा, ओवर नहीं होना। वेरी फनी, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कुछ खाएंगी? मेरी तो भूख ही उड़ गई है। भूखी? जहर खिला दूंगी तुम्हें। ऑर्डर करो, सैंडविच ऑर्डर करो। सैंडविच? जी सैंडविच। चाय? चाय मीठी? मीठी। चाय। माशा मुझे कुछ हो जाए तो बचा लेना जान, आज तो मैं मरी जाऊंगी। आपको मत तवज्जो दो यार, मेरी इमेज का तो कुछ सोच लो मनहूस। सो शेक्सपियर के बारे में क्या ख्याल है आपका? शेक्सपियर? ओह अच्छा, शेक्सपियर। मैं तो बचपन से उनकी पोएम सुनती आ रही हूँ। इतनी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, हर बच्चे को याद है। पोएम्स? मैं बच्चों की पोएम नहीं लिखता था, पागल औरत। मजेदार था वो। I like it. I like your sense of humor. काफी दिलचस्प बातें करती हैं आप। मनहूस औरत, दांत कम निकालो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मेरी इमेज का सोचो। ओके, I'm sorry. हाँ? किस लिए? सॉरी, मैं कब से आपसे इधर उधर की बातें कर रही हूँ। तो आप अपनी कहानी के बारे में बताएं ना। हाँ,
दूध गिरी आपको कुछ बुरा होने वाला है, तुम लोग कुछ बुरा होने वाला है। दूध ये क्या, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। I'm so sorry. नो इट्स ओके यार, क्या हो गया? इट्स ओवर एक्टिंग मत कर ओवर एक्टिंग। अच्छा, खैर, अपनी कहानी सुनाओ। हाँ सुनो, कहानी सुनो। आप ऑनेस्ट फीडबैक, अच्छा बुरा, भला हो जाएगा मेरा। हाँ ओके। सो कहानी कुछ इस तरह की है कि एक लड़की है और कैसी लगी आपको? बहुत मजेदार। वे सैंडविच का नहीं पूछ रहा, कहानी का पूछ रहे मनहूस। आउटस्टैंडिंग कहो, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। इतनी अच्छी कहानी ना मैंने आज तक नहीं सुनी, वाकई बहुत अच्छी। रियली? पता है, मैंने ना आज तक जिसको भी कहानी सुनाई है सबने मजाक ही उड़ाया, बट अच्छा लगा सुन के आपसे, थैंक यू। और सुने, तारीफ के अलावा कोई गलतियां, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? प्लॉट कैसा था? किरदार कैसे थे? कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन किरदार वो थोड़े अंडर डेवलप लग रहे थे। वो थोड़े कमजोर थे, उन पे थोड़ा काम करें, बाकी बहुत अच्छी है। किरदार हाँ जी जी। ओके। मुझे नहीं जाना, मुझे बैठना है यहाँ पे। अच्छा जी। वो एक्चुअली मेरा ना दिमाग अगली किस्त में अटका हुआ है, तो हम फिर मुलाकात करेंगे। एक सेकंड, मैं ये छोटा सा तोहफा लाया था। थैंक यू सो मच। तुमने मेरा 1 मिलियन मेरा हलाल का कमाया हुआ एक बोसीदा पुरानी किताब पे उड़ा दिया। रद्दी किताब? बाबा फॉर गॉड सेक, आपको पता है वो क्या था? शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट की 100 साल पुरानी किताब थी वो, और दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 पीसेस हैं और उनमें से एक है वो। तो कर दी मैंने गिफ्ट कर दी। 1 मिलियन की किताब तुमने गिफ्ट कर दी? तो ओह, क्या करूंगा तुम्हारा? कल से तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट बंद। नहीं, नो, क्यों? क्योंकि तुम अगर इसी तरह मेरी सारी दौलत लौटाते रहे तो कल मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, सड़कों पे आलू टीने बीच रहूंगा मैं कल। हाँ तो ठीक है, मेरा मतलब आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो यार। इतनी सारी दौलत है, इतनी ढेर सारी दौलत है, कहां लेके जाओगे यार? और मेरी बात सुने, कौन है मेरे अलावा? कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मतलब मैं ही हूं ना। अब मैं ही नहीं खर्च करूंगा ये सारे पैसे तो इस उम्र में आप करेंगे। मेरी बात सुने, हाँ आप करेंगे। तुम्हारे लुटाने के लिए नहीं कमाता हूं, ये तुमने लुटा दिया मेरा 1 मिलियन। ये देखो, ये चाहिए ना आपको, ये लो, खत्म बात, खाओ, शुगर होती है आपकी। 1 मिलियन की टॉफी रखो अपने पास तो। रद्दी, ये पता होता ना इनको शेक्सपियर के बारे में तो। लेकिन सलार, आपको इतना महंगा गिफ्ट नहीं देना चाहिए था ना। मैंने तो अभी नेट पर चेक किया है, उसकी तो कीमत कोई 10 लाख टाइप कुछ है। So what? आप भी तो इसी पाई की राइटर है ना। भाई पहली मुलाकात में कुछ देना चाहता था जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता हो, तो दे दिया।
लेकिन सलार देखिए, मैं इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना। मैं आपको ये वापस कर दूंगी कल, ठीक है? देखिए माशा, अगर आपने ऐसे किया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, और वैसे भी हर कोई मेरा दिल तोड़ने के चक्कर में होता है। तो प्लीज आप ना ऐसा करना, ठीक है? क्या बात है सलार, आप ऐसे बात करते करते अचानक से उदास क्यों हो जाते हैं? जी वो बस मेरे पापा को ना मेरा लिखना पसंद नहीं है। कहानी के बारे में बात कर लें? अच्छा, हाँ करते हैं अभी डिस्कस। असल में आपके जो किरदार है ना कहानी के, मुझे लगता है ना उनको थोड़ी हाँ भाई शौकत, कितने हो गए? बोलो भाई 40। 40 हो रहे, 3 43। रख दे सामने वाले रैक पे, आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर बैठ के बात करें? क्यों भैया, बात तो यहाँ खड़े खड़ी भी हो सकती है। अब तुम एक बात बताओ कि क्यों मुंह उठा के बार बार तुम मेरे पास आए थे, जब मैं तुम्हें एक मर्तबा कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी कहानी। गुल्लू भाई, जैसा आप चाह रहे थे ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मुल्क की मशहूर और मारूफ राइटर, और वो आपकी चहेती। किसकी स्टोरी आ रही है उसके साथ? मेरे साथ। मैं ईमेल कर दूंगा, डोंट वरी। कौन सी राइटर? क्यों बताऊं? सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। हाथ हटाओ। फोन। हेलो, यस, गुल्लू भाई स्पीकिंग। जी गुल्लू भाई। अरे माचा, लगता है तुमने दिल किराए पे खाली नहीं कि आखिरी किस्त लिख लिया, भेजने वाली हो, है ना? जी बस यही कहना था आपको कि मैं एक आध दिन तक भेज दूंगी, बस लिख रही हूँ। प्रॉमिस जल्दी भेज दूंगी। बस वो आप फोन कर रहे थे ना, तो मैंने कहा बता दूं। भाई देखो, इससे पहले कि गुल्लू भाई का मीटर गुल हो जाए, तुम अगली किस्त भेज दो, वरना मुझे लगता है कि तुम्हारे जो फैंस है ना, वो मेरे दफ्तर के बाहर धरना देके बैठ जाएंगे। अरे 3 हफ्ते हो गए। नहीं गुल्लू भाई, मैं भेज दूंगी, आप टेंशन ना लें। हाँ, और बहुत मजे की होगी, बहुत अच्छी होगी। अच्छा बस सुनो, तुम्हारा जो हीरो है ना अरसल भाई, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जरा ऐसा करो, उस पर जरा मुश्किलात बढ़ाओ, जरा एक्सीडेंट करवाओ, अस्पताल भिजवाओ, कोई बीमारी को लेके आओ, जरा ड्रामा डालो उसके अंदर, जरा लोगों को मजा आए। हाँ ठीक है गुल्लू भाई, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। और बताएं? और हाँ, उस कहानी का अंजाम भी अच्छे से लिखना, जरा इमोशनल, जरा ड्रामा, जरा धमाकेदार होना चाहिए, है उदम। गुल्लू भाई आप टेंशन ही ना लें, ऐसा अंजाम लिखूंगी उसका कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे। बस आप ना मेरा चेक डिपॉजिट करा दीजिएगा। हाँ करवा देता हूँ, आज ही करवा देता हूँ, बस तुम जरा एंड पे फोकस करो, हैं? ओके, खुदा हाफिज। क्या कमाल का लिखती है लड़की, वाह वाह वाह। तुम अब तक यहीं खड़े हो, चला से। सुनो, नाम क्या है राइटर का? आप सोचते रहिए बैठ के, अगली बार ऐसी कहानी के साथ आऊंगा ना इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी, थोड़ी सी अकल भी दे देता मेरे अल्लाह। वाओ, अब आया ना मजा। आपकी गाइडेंस ने तो सब कुछ कमाल कर दिया है। कर दिया? थैंक यू सो मच। जरा नवाजी है आपकी, वरना मैं तो बस एडवाइस ही दे सकती हूँ। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं तो बस एडवाइस ही दे सकती हूँ ना। सुबुल से पूछो कि उसके डैड उसको लिखने क्यों नहीं देते? वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस एम्पायर संभालूं, लेकिन मैं तो दुनिया को कहानियां सुनाना चाहता हूँ ना, बस इसी बात पे हर वक्त नाराज। सुबुल देख क्या रही हो? जी अफसोस हुआ, बोलो अफसोस हुआ सुनकर। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। माशा, मैं
मैं ना काफी अरसे से आपसे एक बात करना चाहता था। बात कर। आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। बोलो ना, बताए बताए जल्दी बताए। वो जो आप गुल्लू भाई के लिए वेब स्टोरीज लिखती हैं, दिल किराए पर खाली नहीं, वो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ पे। क्या मतलब? मेरा मतलब कि ओके, मेरी जिंदगी में वही कुछ हो रहा है जो आपकी स्टोरी में आपके हीरो के साथ होता है। और देखिए, नाम के हर्फ भी एक जैसे हैं, अरसल, सलार, सलार, अरसल। अरसल के पास दौलत की किसी भी चीज की कमी नहीं है, और मेरे पास भी नहीं। वो अपने दिल की सुनता है और मैं भी कोशिश करता हूँ। उसकी जिंदगी में प्यार की कमी है और मेरी जिंदगी में भी। उसका भी अपने डैड के साथ हमेशा झगड़ा रहता है ना? और आपको तो पता ही है, मेरा भी। उसकी खाला भी विलन बनके उसकी जिंदगी में मौजूद है, मेरी भी। उसको भी येलो पसंद है, मुझे भी। उसकी आदत, पसंद, नापसंद, नफ्सियात, मुझे लगता है मेरी कहानी है, कसम से। और माशा, आप यकीन मानो, हर किस्त में वही होता है जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है या होने वाला होता है। अब जैसा कि आपकी अभी लेटेस्ट किस्त में हीरो का दोस्त मरा, मेरा भी लास्ट मंथ दोस्त का इंतकाल। सिंबल की बच्ची, वो सीरियस है, हंसो, दांत निकालो अपने। बोलो सॉरी, इमरजेंसी, बचाना है, निकलो, उठो। मुझे ना थोड़ी सी इमरजेंसी है, मैं आपसे बाद में मिलूं प्लीज। ओके, बाय। तो बहुत बड़ा साइको पागल निकला यार, बेवकूफ समझ रखा है हमें। कुछ भी बोलेगा और हम यकीन कर लेंगे। हाँ? नहीं यार, वो पता है जो भी कहता बड़े दिल से कह रहा था। और तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे पागलों की तरह उसके सामने हंसने की, मुंह फाड़ के? वो बेचारा कितना हर्ट हुआ होगा। ओ हेलो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। मैंने जो अर्शल का कैरेक्टर लिखा है ना अपनी कहानी में, वो बिल्कुल सलार जैसा है। वो दोनों बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं। उनका स्टाइल, उनके आदात, सब कुछ। तभी मैं सोचूं कि मुझे इस लड़के से बात करके ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको जानती हूँ। मैं सच कह रही हूँ यार, एक बात समझ नहीं आई मुझे। वो तो ऑलरेडी तेरी कहानी पे इतनी मेहनत कर रही है, इतना काम कर रही है, तो फिर तू उसे बेवकूफ क्यों बना रहा है यार? प्रो स्ट्रैटेजी यार, इट्स अ स्ट्रैटेजी। अब देख, मैं उसका दिल जीतूंगा। दिल जीतने के बाद उसका नाम अपनी कहानी में अपने नाम के साथ छपवा दूंगा, और फिर देखूंगा कि गुल्लू भाई या दुनिया में कोई भी इंसान कैसे मेरी कहानी रिजेक्ट करता है। हाँ, मैं जानता था कि आपको यकीन नहीं आएगा माशा, लेकिन मेरी लाइफ इस बात का जीता जागता सबूत है। अब देखें, मैं अमेरिका में पैदा हुआ और मैंने 4 साल ह्यूस्टन में गुजारे, और वहां पर मेरी दोस्त भी थी। हाँ, मैंने यही लिखा था अर्शल के लिए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? देखे ना, अरे यही सोच के तो मैं इतना परेशान हूं कि आप मेरी असल जिंदगी एक फिक्शनल किरदार पर कैसे लिख सकती, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, बल्कि ठहरिए माशा, मैं सारे सबूत आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। बाकी देखा ये देखो पासपोर्ट भी देखो, ये देखो, जूम करके देखो, ये देखो, सच बोल रहे हैं बेचारा। असल में होता है इसके साथ वो सब कुछ। चुप तो कर जाओ, मेरी माँ इतना बोलती हो ना। क्यों नहीं यकीन आ रहा तुम्हें? है देखो तो सही। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कल webstories.com पर तुम्हारी कुछ कहानियां पढ़ी थी। हो सकता है उसने भी वही पढ़ी हो और वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। नहीं,
याद आया, तुम्हारी कहानी की तीसरी किस्त में तुम अरसल नाम कैरेक्टर का एक्सीडेंट करवाती हो, राइट? करवाया था ना, बोलो ना। करवाया था ना? हाँ एक्सीडेंट करवाया था और उसके हाथ पे चोट लगवाई थी मैंने। तो बस फिर तो अगर तो वो सच कह रहा है तो फिर उसके हाथ पे चोट का निशान होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। बस फिर अब हम उससे पूछेंगे कि उसके हाथ पे चोट का निशान है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो झूठ बोल रहा है। वैसे तो वो बोल रहा है झूठ, लेकिन तुम नहीं मान रही हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एक बार पूछेंगे। कैसा, सही है? को चोट लगेगी हैं? अरे तू पागल तो नहीं हो क्या सलार? उसने सबूत मांगा तो तू सच पे अपना हाथ काट देगा जस्ट बिकॉज ऑफ तू अपने झूठ को सच साबित करना चाहता है? पागल। हाँ तो वो भी तो झूठी कहानियां लिखती है, जिसे सच साबित करने के लिए अगर मैं भी थोड़ा सा नाटक कर लूं तो क्या बुराई है? वैसे एक बात बोलूं, जिस दिन माशा को सच पता चलेगा ना, वो बदजन हो जाएगी तेरे से। हाँ तो होने देना। और तू ही तो मुझे कहता था सलार बहुत सीधा चलते हो तुम, दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। और बाबा हर वक्त दिमाग चलाओ ओ, अब जब कर रहा हूं मैं तो फिर भी उसमें प्रॉब्लम है। यार लेकिन हाथ तो नहीं काटना यार, हाथ कौन काटता है? हाथ काट तो नहीं काटते, हाथ नहीं काटते, दिमाग चलाते, कलर करते। बड़े तू नहीं सुधरेगा। दर्द हुआ? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी का कोई किरदार ऐसे जीता जागता मेरे सामने आ जाएगा। हेलो सलार, सॉरी। नहीं प्लीज माशा देखें आप, डोंट बी सॉरी, ओके? डोंट बी सॉरी। पता है आपकी कहानी पढ़ने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कैसा असली लाइफ में भी हो सकता है। तो जब मैं आपसे मिला ना, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो आप सब तसव्वुर करके लिख रही हैं। लेकिन मेरी वजह से आपकी लाइफ तो इफेक्ट हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन माशा आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने ना मेरी किस्मत आपके हाथों में सौंप दी। बाय द वे, वो मैं कह रहा था कि आपने जो भी मुझे एडवाइसेस दी थी उसके हिसाब से मैंने अपनी कहानी कंप्लीट कर ली है। तो अगर मैं जब इसको पब्लिश करवा रहा हूँ तो ऐसे ही एज ए थैंक यू अगर मैं आपका नाम क्रेडिट में देना चाहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी जिंदगी में हर अच्छी बुरी चीज की जिम्मेदारी जब आप हैं तो कहानी में तो क्रेडिट बनता है ना। आप जैसा चाहें सलार, दे सकते हैं क्रेडिट, मैं माइंड नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच माशा। मैं
गुल्लू भाई, ऐसे दो और मोटे मोटे चश्मे लगाकर देख लीजिए, तब भी आपको कहानी पर माशा रहमान और सलार इरफानी का नाम नजर आएगा। देखो ना, ज्यादा फैले तो नहीं तुम। अब माशा का नाम जोड़ा है ये कंफर्म करूंगा मैं, वरना तुम्हारे नाम पे तो कद्दू ना बिके। कहानी क्या चीज है? हल्का ले रहे हैं आप, राइटर बनने वाला हूं मैं। खैर से इज्जत से बात करने जरा, और कॉल मिलाएं, माशा को कॉल मिलाएं, कंफर्म करने बेशक करें। हेलो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, ये क्या नाम है आपका? सलार। सालार और फानी साहब के साथ मिलकर आपने कोई जिंदगी नाम की कहानी लिखी है? जिंदगी का मालिक तो वो ही है, लेकिन हाँ उसकी किस्मत मेरे नाम से जरूर जुड़ी है। बोले फिर ठीक है, आपके नाम पे रख ले रहा हूँ। थैंक यू। आपकी आखिरी पढ़ी है कल भाई, वाह 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 वाह। मैंने तो क्या हैंड लिख दिया आपने, तो आपको पूरा मजा आ गया खुदा की कसम। अरसल का एंड? हाँ, अरे वो क्या क्या इमोशन, क्या ड्रामा और क्या फीलिंग डाल दिया आपने। हाय 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 हाय। और अरसल का अंजाम करते तो कसम खुदा की आंसू आ गए। अरे रुला दिया आपने, माशा भी रुला दिया। नहीं, ये किया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने? मर जाएगा मर जाएगा। दूध गिर गया, फिर भी चली गई। गुल्लू भाई चले? क्या हो गया? खैरियत? बाहर को कयामत आ गई क्या? आपने वो मेरी स्टोरी वेबसाइट पे तो नहीं डाली ना? नहीं, असल में वो आज शाम तक हो जाएगी। असल में हमारा वेब डिजाइनर भाग गया था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नहीं, उसको रोक दे। उसको पता है आप रोक दे। मैं उसकी एंडिंग बदलना चाहती हूँ, वो नहीं जानी चाहिए। नहीं, एंडिंग क्यों चेंज करना चाह रही है? इतनी अच्छी तो लिखी है आपने। अरे लोग पागल हो जाएंगे। और देखें, एंडिंग चेंज का मतलब कहानी घूम गई, कहानी घूमी मतलब सत्यानाश, मेरा भी और आपका भी, क्योंकि असल नावल सपने गया है ना, उसकी तो प्लेट बन गई है। तो रोकिए इसे, चाहे दुनिया का सत्यानाश हो जाए, मैं ये एंडिंग छपने नहीं दूंगी। गुड्डू भाई सुने ना, देखिए मैं ना आपको नई एंडिंग लिख के दूंगी ना, जिसमें सलार जिंदा रहेगा। हाँ, मैं आपको नई एंडिंग लिख के दूंगी, हैप्पी एंडिंग। लोगों को पसंद होती है ना हैप्पी एंडिंग लिख के दूंगी मैं आपको। सलार कहाँ से आ गया? वो सलार नहीं, अरसल है। मुझे लगता है आपका जो बेमी दिमाग है ना, थोड़ा सा और खिसक गया है, लिखते लिखते पागल हो गए आप। सुनिए आप गुड्डू भाई, आप समझ लीजिए। देखिए अगर अरसल को कुछ हुआ ना, तो सलार भी मर जाएगा। और अगर सलार मर गया ना, तो मैं तो असल में पागल हो जाऊंगी। देखिए गुड्डू भाई, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज वो मुझे चेंज करने दे। मैं आपको अच्छी एंडिंग लिख के दूंगी। देखिए सलार को कुछ हो जाएगा ना, सुने आप देखिए, आप ऐसा करें कि आप ना आप मेरे हिस्से के पैसे रख लीजिएगा। हाँ, आप बल्कि आप सारे पैसे रख लीजिएगा यार, आप सारे पैसे रखिए, लेकिन मुझे एंडिंग चेंज करने दे प्लीज ना। ये ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन एक शर्त। हाँ। मुझे नई किस्त आज रात तक चाहिए होगी। आज रात में, आज शाम तक दे दूंगी आपको। मैं आपको दे दूंगी, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। हाँ ठीक है, सारे पैसे मेरे। हाँ, सारे आपके साथ। मैं भेजती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है? क्या? अच्छा, चाय के लिए आया हो ना?
अगले हफ्ते आना, कहानी पढ़ने तो जाओ भैया। अरे गुल्लू भाई चेक को गोली मारे, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो लड़की यहाँ बैठ के भी गई है कौन थी ये? नाम क्या था इसका? मैं पहले 4 बंदों को मांगू, मजीद मामू नहीं बन सकता। यानी कि माशा रहमान के साथ कहानी लिखते हो, फिर मुझसे पूछते हो कि माशा रहमान कौन है? बहुत अच्छे भाई। क्या हो गया मुझसे? वो मासूम लड़की मेरे लिए रो रही थी, किटकिड़ा रही थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा झूठ सच ना साबित हो जाए, कहीं मैं सच में मर ना जाऊं और मैं घटिया इंसान उसके जज्बात से खेल रहा था, उसे बेवकूफ बना रहा था। क्यों? क्यों? हेलो जी अर्सल, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं सलार। जी वही, मैं असल में कहानी की आखिरी किस्त लिख रही थी ना, तो अरसल के सीन लिख रही थी, बस इसलिए। आप बताएं कैसे याद किया इस वक्त? आप ठीक है माशा? थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। माशा, क्या हम कल सिटी पार्क में मिल सकते हैं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी मिल सकते हैं, मैं आ जाऊंगी। माशा जी, माशा क्या हुआ अम्मी, रो क्यों रही है? वो दिल किराए पर खाली नहीं की आखिरी किस्त पढ़ी मैंने। बहुत ही दर्दनाक अंजाम लिखा तुमने। यकीन करो मुझे तो इतना रोना आया ना अरसल की मौत का पढ़कर। अम्मी वो मरता नहीं है, हीरोइन मिल जाती है उसको एंड में। हैप्पी एंडिंग है, मैंने खुद लिखी है। नहीं नहीं, जो मैं बता रही हूँ वो ही एंड है। और ये केक ना गुल्लू भाई ने भेजा है। वो कह रहे थे कि कल शाम से हजारों लोगों ने ये एंड पढ़ा है। हिट हो गई है तुम्हारी कहानी, सब लोग अरसल की मौत पर रो रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो गया है, गुल्लू भाई ने धोखा दिया है मुझे। मैंने कहा भी था वो नहीं लिखनी यार, मैंने कहा था वो पब्लिश नहीं करानी उन्होंने। अब मर जाएगा वो, सलार मर जाएगा। अब क्या करूं मैं? भाई शौकत, बस कहाँ चला गया? हाँ मियां, मिठाई खाओ, वह कहानी हिट हो गई अपनी। खाओ खाओ, शाबाश। हाँ कहाँ है गुल्लू भाई? सुने गुल्लू भाई, ये क्या किया आपने? जुल्म किया आपने, मेरे साथ धोखा दिया मुझे आपने। मैं आपको कहा भी था कि वो स्टोरी नहीं पब्लिश करनी है, तो क्यों किया आपने? कल रात को भेजी थी कि नहीं भेजी थी आपको? वो तो सब भूल जाओ ना। पर देखो एंड तो वही हिट होता है ना जो पब्लिक को झुझोड़ के रख दे, पब्लिक को हिला के रख दे। अब देख लो, कल से webstories.com पे तुम्हारी कहानी इतनी बार पढ़ी गई है, इतनी बार डाउनलोड हुई कि सुनामी आ गया है। हाँ, सोशल मीडिया पे दिल किराए पे खाली नहीं की धूम मची हुई है। भाई मुबारक हो, हिट हो गए तुम, मुबारक हो माशाल्लाह। मिठाई खाओ। और नहीं खानी मुझे आपकी गंदी मिठाई। क्या बातें कर रहे हैं आप? जुल्म किया आपने, कातिल बना दिया मुझे, कातिल। वो कोई कहानी का हीरो नहीं है, असली जिंदगी में एक जीता जागता इंसान है। वो बना दिया कातिल मुझे।
मर जाएगा वो, सलार मर जाएगा। सालार? हाँ सालार भी था इस कहानी में। अरे याद आया, सालार रफानी की कहानी भी तो कल पब्लिश हुई है। बहुत अच्छा कर रही है भाई, वेरी गुड। तुम्हारे क्रेडिट है ना सारा का सारा। मुझे नहीं चाहिए उसका क्रेडिट, उसकी मौत का क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे। नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। खाएं और आपने जो किया है ना, खाएं अपनी गंदी मिठाई। चलो चलो मेरी माँ। यार आया होगा ना उस तरफ देख। कहाँ से आया होगा? पिछले 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आया। बैठो चलो। यार दूसरे गेट पे चेक किया, कोई चेकमेट नहीं किया भाई, अब चले। नहीं आया वो अभी, नहीं आया। नहीं आया। अब नहीं आएगा क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। मैंने मार दिया उसे, सुंबल मैंने मार दिया। मैंने खुद अपने हाथों से अपने प्यार का कत्ल कर दिया। मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यार मैंने उसको बताया ही नहीं। कहाँ पे है वो? माशा कहाँ पे होगा यार? बिजी होगा, कोई मीटिंग होगी, कुछ काम होगा। आ जाएगा, फोन करेगा। मार दिया मैंने उसे यार, उसका फोन नहीं आया यार। पता नहीं गए, वरना आता है ना मिलने, आता होता है। अच्छा हो सकता है कहीं बिजी हो ना। देखो रिलैक्स हो गया। हाँ बिजी यार, उसने खुद ही तो कहा था मिलने का। कोई बात नहीं। यार क्या किया है मैंने? माशा मैं तुम्हारा ना, तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी रिक्शे से। चुप रह जाओ यार बिजी होगा यार, मुझे पता नहीं है। मैंने भेज भी दी, मैंने वो कैसे भेज दी यार? जान वो ऑफिस में बिजी होगा, कहीं मीटिंग में बिजी होगा, कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, कहीं सो गया होगा, कुछ खाना खा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। अब आ जाएगा थोड़ी देर में, फोन करेगा। हाँ लमिया खैर। हाँ खैर है, लमिया खैर। कौन आया? कौन आया? लो आ गया। हेलो हेलो, एक्सीडेंट हो गया? यार आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सिर्फ गाड़ी तबाह हुई है और इसको मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है माशा। आप जानती हैं मैं क्यों जिंदा हूं माशा? क्योंकि सलार की कहानी में आपका कोई किरदार ही नहीं था, लेकिन मेरी कहानी तो शुरू ही आपसे होती है। आप शायद खुद को एक आम सी लड़की समझती होंगी, लेकिन मेरे लिए आप बहुत खास बन चुकी हैं। और पता है, मैं भी आपसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी आप मुझसे करती हैं। आपको पता है कि मैं... क्या आप माशा हैं? जी अब जान गया हूं। मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला। सॉरी। अरे माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि दर हकीकत मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई। अपने फायदे के लिए आपको और आपके नाम को इस्तेमाल किया, झूठ बोला, बेवकूफ बनाया। और हाँ, ये इस एक्सीडेंट का आपकी कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो महज इत्तेफाक है। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद मैंने झूठ की सजा दी अल्लाह ने।
माशा, वो सारे सबूत, वो हाथ की चोट, डिग्री, पासपोर्ट, एवरीथिंग नाटक था। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए किया, ताकि मैं बड़ा राइटर बन सकूं, आपको इस्तेमाल कर सकूं। उस दिन कुल्लू भाई के ऑफिस में अपने झूठ की खातिर आपको अपने सच्चे आंसू बहाते हुए देखा, अपनी जान की भीख मांगते हुए देखा। तो पता है, मुझे ना आपकी आंखों में अपनी नई मोहब्बत नजर आई। और शायद उसी वक्त एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ज्यादा चोट लगी है? नहीं, अब बेहतर है। दे गई एक और चोट। अरे तुमने मुझे 1 मिलियन के आंसू रुलाए थे ना, मैंने कहा था ना तुम भी रोगे। लेकिन बेटा ये आंसू जो है ना बहुत अनमोल है। एक काम करो, लो, मुंह मीठा करो। बाबा, ये आंसू जिंदगी भर कड़वे रहेंगे। आशा का दिल जो तोड़ा है मैंने। बेटा बिजनेसमैन नहीं हो ना तुम, सौदेबाजी नहीं करनी आती तुम्हें। I'm really sorry, बाबा। I really am। ना ही मैं अच्छा राइटर बन सका और ना ही किरदार। देखो बेटा, असली आर्टिस्ट वही होता है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ सके। अस्सलाम वालेकुम। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, उस लड़के का नाम आपके साथ क्या जोड़ा, वो तो हिट हो गया। अब आप दोनों मिलके कुछ उधम सी कहानी लिख दीजिए, कसम खुदा की ऐसी पब्लिसिटी करूंगा 4 चांद लग जाएंगे। बोलो भाई, अभी माजरत के साथ मेरी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। लिखना तो दूर की बात है। अरे कैसे नहीं होगा, माशाल्लाह इतनी सही ना। हेलो हेलो काट दिया। यार, गुल्लू भाई इस वक्त क्या। जी अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझ लो तुम स्टार बनने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हो। मतलब तुम दोनों मिलके एक अच्छी सी कहानी लिख दो तो ये बेजिम गुड़िया, रुकैया बानो और राबिया नाहक वाला मकाम मिलने वाला है अब तुमको। गुल्लू भाई बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, आपको तो पता है क्रिएटिव काम ऐसे नहीं होता।
अरे मैं तो यूं करूँ ना कि तुम दोनों यहाँ मेरे पास आ जाओ, एक आध दिन में ऐसा दिमाग चलाऊंगा कि देखो क्या काम करते हो तुम। जी जी ठीक है, बस आप एक हफ्ता दें मुझे, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक हफ्ता क्या बात कर रहे हो भाई? ताफ़। हेलो हेलो हेलो, हौल वाला खुद जी बेवकूफ लोग। का मतलब है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद ही लिखना पड़ेगी कहानी, एक नई प्यार कहानी। हेलो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। माशा अब भी वक्त है, मंगनी से पहले एक बार फिर सोच लो सलार के बारे में। उसका नाम मत लो, भूल चुकी हूँ उसे। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, अपनी एक तसव्वुराती दुनिया में रह रही थी। पता है हम जैसी लड़कियों को ना कोई शहजादा नहीं मिलता, बस फरेब धोखा ये सब मिलता है। कैसा धोखा? उसने जो किया अगर वो धोखा था तो फिर तुमने क्या किया? अपनी जिद में मुझे माशा बनाकर उसके सामने पेश कर दिया। धोखा तो फिर उसके साथ भी हुआ है। साइड ले रही हो उसकी? माशा में उसकी कोई साइड नहीं ले रही। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम उसे माफ करके अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। 3 हफ्तों से वो तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, इतनी कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, ईमेल्स करता है, मगर तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तुम्हारे धोखे से तो शायद वो बच गया, लेकिन तुम्हारी इस बिहेवियर, तुम्हारी इस नफरत से नहीं बच पाएगा, जान से जाएगा अपनी। तो जाए ना जान से यार। नहीं कर सकती उसके बारे में बात, मैं नहीं कर सकती उसको माफ। हर्ट किया उसने मुझे, दिल तोड़ा है। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ उसका धोखेबाज चेहरा मेरे सामने आ जाता है। सुंबुल, कोई जरूरत नहीं है इसे समझाने की, ये अपनी जिद में आकर अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करेगी। और रहा सालार, तो वो तो उसके इश्क में आधा पागल वैसे ही हो चुका है। अम्मी उस बेवकूफ को ना कहानियों वाली, किताबों वाली मोहब्बत जरूर हो सकती है, लेकिन सचमुच का इश्क नहीं हो सकता। और ये जिन कॉल्स और मैसेजेस की आप लोग बातें कर रहे हैं ना, माफिया तलाफियां, ये सब भी एक नाटक है। उसको आदत होगी नाटक करने की। आप लड़के वालों को फोन करें, जल्दी आए, खत्म करें ये। एक बार चाहो तो तस्वीर देख लो, वरना बाद में रोना धोना नहीं देखनी कोई मुझे। जैसा भी हो, छोटा काना लूला लंगड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है जल्दी करें बस ये यार। अच्छा, अब रोने ना लग जाना। नहीं पहनना। पहनना? आ जाओ, नजर नहीं आ रहा। और फिर वही हुआ जैसा पुरानी देवमालाई कहानियों में होता था, यानी एक हसीन और जमील यूनानी देवताओं जैसा शहजादा घोड़े पर सवार होकर आता और अपनी शहजादी को अपना बनाकर ले जाता। यहाँ भी ऐसे ही हुआ।
कहाँ गए? अंदर कमरे में पड़ी, तुम उधर देखो। चले अंगूठी निकालें। ये लो। अरे ये तो हमारी अंगूठी है, लो निकालो ना। अरे भाई माशाल्लाह। ये पहनाओ ना। पहनाओ ना। हाँ पहना। मुबारक हो। आपको भी। कितने अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बिल्कुल शहजादा शहजादी लग रहे हैं।